हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं जतिन चौधरी और ये है रेडियो एलजे 90.8 एफएम। हम रेडियो एलजे के साथ बातें स्टार्टअप की प्रोग्राम कर रहे हैं। ये हमारा 5th एपिसोड है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि नेटफ्लिक्स के ज़माने में 2 सीज़न के बाद आगे कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हमारा 5वां एपिसोड भी आ गया है, तो आई एम हैप्पी विद दिस पार्टनरशिप। और आज का हमारा थीम है हेल्थ केयर फाउंडर्स। तो 2 ऐसे लोग हैं कि जो लोग हेल्थ केयर में कुछ बिल्ड कर रहे हैं, और 2 में से एक तो डॉक्टर भी है। So we'll very good doctor. Yes. So we'll try to अच्छे learn लोग। from their experiences how they are building healthcare ventures. So Amit bhai and Vikram, thank you so much for joining. थैंक यू Thank you जतिन। so much for having us. Vikram, थोड़ा अपने बारे में, अपना बैकग्राउंड, what Docvita does. ठीक है, तो आई एम विक्रम पटेल। मैं इंजीनियर हूँ प्रोफेशन से, पढ़ाई इंजीनियरिंग की है। एंड पोस्ट इंजीनियरिंग आई करंटली रन कंपनी कॉल्ड डॉकवीटा। तो डॉकवीटा एक मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है। हम साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के साथ काम करते हैं टू प्रोवाइड मेंटल हेल्थ केयर टू एवरीवन अक्रॉस द ग्लोब, इंडियन लिविंग ऑल अक्रॉस द ग्लोब। एंड करंटली हम लोग 100 जितने साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ काम कर रहे हैं। हमारा इन पर्सन सेंटर एक बैंगलोर में है, और अभी दिल्ली, बॉम्बे वी आर एक्सपैंडिंग द मेंटल हेल्थ केयर। What brings you in Ahmedabad? अहमदाबाद इज़ माई होम सिटी। तो ये तो लाइक आई हैव बीन इन द सिटी, पढ़ाई यहाँ की, सारी चीज़ें यहाँ है, और फैमिली इज़ ऑल्सो हियर, दैट्स व्हाई आई एम हियर। क्या अच्छा, अभी बहुत सारे फाउंडर्स याद है ना, अहमदाबाद बेस्ड फाउंडर, बैंगलोर बेस्ड Yes. फाउंडर, एसएफ बेस्ड फाउंडर। तो आप कौन से I want to be Ahmedabad based founder. I spent last 1 year in Ahmedabad, और अब mostly मैं अहमदाबाद और बैंगलोर जगल करूंगा, but Ahmedabad is my home base. I am Ahmedabad based founder now. ओके, अमित भाई, तो अपने बारे में थोड़ा बताइए। यू हैव मल्टीपल बिजनेसेस, राइट? उस्मानपुरा इमेजिंग सेंटर, एयरमेड। So I am Dr. Amit Gupta. I am a radiologist. I did my graduation, post graduation from BJ Medical College Ahmedabad, and then I did an MBA from ISB Hyderabad. उसके बाद मैंने रेडियोलॉजी का बिजनेस शुरू करा। रेडियोलॉजी में आज हम लोग गुजरात की लार्जेस्ट चेन है, हमारे पास अब 23 सेंटर्स है अक्रॉस गुजरात। एंड उसके साथ हम लोग का पैथोलॉजी का भी एक बिजनेस है, जो मेनली मेरी वाइफ हेड करती हैं, डॉक्टर आराधना। तो पैथोलॉजी में हम लोग एक D2C ब्रांड है। बेसिकली हम लोग डायरेक्ट टू द कंज्यूमर ब्रांड है। हम बहुत सारा टेक हमने इंटीग्रेट करने की कोशिश करी पैथोलॉजी में, जिससे कि हम लोग कंज्यूमर तक पहुंच सके और कंज्यूमर को हम उनका रिजल्ट बेटर बता सके। तो मतलब अभी तक कंज्यूमर को मिलता था कि आपका क्रिएटिनिन 2 है, तो कंज्यूमर को पता नहीं उसका मतलब कि बहुत डरना है, कम डरना है या नहीं डरना है। तो आई थिंक दैट इज़ वेयर वी काइंड ऑफ कम एंड प्ले अ रोल, और हम कंज्यूमर को बताते हैं कि भाई नहीं डरना है, अगर इतना है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, और डरना तो है ही नहीं। सो ये मैं ये करता हूँ। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। आपने बीजे मेडिकल से एमबीबीएस किया, फिर डायरेक्टली एमबीए किया या प्रैक्टिस करी क्या? नेक्स्ट फिर डायरेक्टली नेक्स्ट स्टेप इज पोस्ट ग्रेजुएशन। सो आई डायरेक्टली डिड अ पोस्ट ग्रेजुएशन फ्रॉम बीजे मेडिकल और कॉलेज रेडियोलॉजी। जनरली ना वो दूसरा कोई कोर्स करते, मैनेजमेंट, मेडिकल से मैनेजमेंट, इट्स अ वेरी एक्साइटिंग थिंग। पर उस टाइम पे व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस? तो बेसिकली आफ्टर द रेडियोलॉजी पोस्ट ग्रेजुएशन हम लोगों ने एक बहुत ही पुराना सेंटर था अहमदाबाद में, जिसका नाम उस्मानपुरा इमेजिंग था। तो वो हमने बाई किया 2012 में। तो जब हमने वो सेंटर बाई किया तो हमको लगा कि यार खाली रेडियोलॉजी करने से नहीं चलेगा, मतलब मैनेजमेंट भी पता होना चाहिए, स्किल्स भी होने चाहिए, तभी तुम ये चला पाओगे, वरना तुम कंपटीशन में इरेलेवेंट हो जाओगे। तो that was the point in time when we kind of started seeking help from professionals, and then everyone said that you're very young. इस टाइम पे rather than going and only managing a center, you should do a professional course ताकि तुमको nuances समझ में आए. So that is where we kind of went and did MBA from ISB Hyderabad. ओके, एज में एडमिशन आसानी से हो गया था कि कोई एंट्रेंस एग्जाम दिया? So basically, yeah, you had to clear an exam and then there was a personal interview. पर I think doctors के लिए easy है MBA करना, क्योंकि when you go for an MBA cohort, they want a diversification. ये तो अगर आप डॉक्टर हो तो थोड़ा easy होता है। ओके, आपको ऐसा लगा? हाँ, मुझे ऐसा लगा। विक्रम, आपका थोड़ा रिवर्स है, राइट? Yes. इंजीनियर से हेल्थ केयर Engineer वाले से में healthcare, yes. कैसे डॉक्यूटा स्टार्ट किया? कैसे इस पर्टिकुलर कैटेगरी में? करेक्ट। सो मैं IIT इंदौर में कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा था। सो आफ्टर दैट इन माय 3rd ईयर, लाइक हम लोग एक डायबिटोलॉजिस्ट के साथ काम चालू किए कि यार हेल्थ केयर में सॉफ्टवेयर बनाना है, बिकॉज माय डैड इज़ अ रेडियोलॉजिस्ट। तो हेल्थ केयर बैकग्राउंड था थोड़ा, और काम करना था हेल्थ केयर में। सो देन वी स्टार्टेड कि यार चलो कुछ तो करते हैं। वहाँ गए, मार्केट समझा कि एज एन इंजीनियर वी डिडंट नो लॉट ऑफ स्टफ। तो सारे डॉक्टर्स नहीं सिखाए ऑन ग्राउंड, पूरा दिन हॉस्पिटल में बैठो, रात को आके कोडिंग करो,
एंड द साइकिल रिपीटेड. दैट्स हाउ वी लर्न कि भाई हेल्थ केयर चलता कैसे है. और फिर मज़ा आने लगा, तो देन वी एंटर्ड इनटू डॉकवीटा का मेंटल हेल्थ स्पेस. तो साइकेट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट वाला फील्ड वैसे भी इंडिया में एक्सपांड कर रहा था, एंड वी थॉट लाइक इट्स अ वेरी गुड नीश, क्योंकि कोविड के टाइम पे देयर वाज अ ह्यूज शिफ्ट, और उस टाइम पे वी सॉ कि यार लोगों को बहुत ज़रूरत है और आने वाली है. सो देन वी स्टार्टेड डॉकवीटा एज अ होल मेंटल हेल्थ केयर जर्नी. ओके, डॉकवीटा वाई कॉम्बिनेटर में भी Correct. वहाँ से भी Yes. आपको फंडिंग मिली. करेक्ट. वो क्या प्रोग्राम है थोड़ा आई सी. सो हम लोग वाई कॉम्बिनेटर में हमने अप्लाई किया था 2019 में, और तब हम लोग बना रहे थे वॉइस असिस्टेंट फॉर डॉक्टर्स. सो बेसिकली पूरा हॉस्पिटल का EHR सिस्टम है, स्टार्टिंग फ्रॉम OT नोट्स टू सर्जरी नोट्स, सब कुछ नर्स से लेके डॉक्टर, सारा हमारा सिस्टम यूज़ करते थे बोल के. एंड एवरीथिंग यूज टू हैपन. दिस इज प्री LLM एरा, तो AI वॉज लाइक वेरी हार्डकोर जॉब टू बिल्ड द मॉडल एंड एवरीथिंग एल्स फॉर अस. पर मज़ा आया. तो उसके साथ हम वाई कॉम्बिनेटर में अप्लाई किया. देन वी वेंट टू SF पेलो आल्टो में, सारा लाइक लर्नड अ लॉट ऑफ स्टफ. लाइक इट वाज लाइक अ बिजनेस स्कूल फॉर अस. कोर्स नहीं किया, बट इन दिस वी लर्नड अ लॉट कि यार कंपनी कैसे स्केल करनी है, मैनेज कैसे करना है, व्हाट टू बिल्ड, हाउ टू बिल्ड. और उसके बाद देन वी रेज्ड राउंड अबाउट $1 million फ्रॉम डिफरेंट एंजल्स बेस्ड इन वैली. और उसके बाद देन वी आर स्केलिंग डॉकवीटा थ्रू एंड थ्रू दैट जर्नी. ओके, जब आप वाई कॉम्बिनेटर में गए हाँ. और जो 3 महीने का एक्सेलरेटर Yes. प्रोग्राम उसके बाद आए, आपका माइंडसेट में क्या चेंज हुआ? माइंडसेट वाज वेरी डिफरेंट. सो 3 महीने में इट वाज लाइक कॉन्स्टेंटली हम लोग सराउंडेड थे कि भाई मेरे और मेरे से बेटर लोग हैं कि जो कॉन्स्टेंटली पुश कर रहे हैं खुद के आइडियाज़ को, एंड दैट ड्राइव accumulates like insane. कि भाई हर बंदा मेहनत कर रहा है, एंड एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे यू आर मीटिंग योर होल कोहॉर्ट, बात कर रहे हो कि यार तुमने क्या प्रोग्रेस किया, तुमने क्या प्रोग्रेस किया. सो द स्लीपलेस नाइट्स, एफर्ट्स दैट यू हैव, लाइक 20 hours डे वाला वर्क, बट इट्स ऑल वेरी वेल वर्थ इट. और उसने में जितनी चीज़ें अपन सीखते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स जो बनाई, लाइक जितने रिलेशंस बने, दैट हेल्प्स मी टुडे ऑल्सो. ओके, अमित भाई, आपने जैसे बताया कि आप अपने MBA ISB में बहुत कॉन्शियसली किया था कि यही सीखने जाना है, वो सीखे आप और क्या सीखे? हाँ, तो मतलब सीखे, वो जो सीखने गए थे उससे ज़्यादा ही सीखने मिला. मतलब जब गए थे तब तो ये सोचा था कि कुछ प्रोफेशनल हेल्प मिलेगी, पर जब हम वहाँ पे गए तो पता चला कि पूरी दुनिया ही अलग है. मतलब द पीपल हु कम, तो बेसिकली ISB में मैंने 2014 में ISB से MBA किया, तब वहाँ पे ऑलमोस्ट 80% जो प्रोफेसर्स थे वो US से आते थे. तो मोस्टली फ्रॉम वॉर्टन, केलॉग्स, इस तरह के बिजनेस स्कूल से आते थे. पर जब उनकी बातें सुनी तो लिटरली 80% ऑफ द क्लासेस में यू गेट गूज बम्स. और वो जिस तरह से बात करते थे, जिस तरह से बताते थे, इसमें से कुछ प्रोफेसर्स तो बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स के पर्सनल कोचेस थे, मेंटर्स थे. तो जैसे रघुराम राजन वाज वन ऑफ आवर टीचर्स. सो व्हेन रघुराम राजन यूज्ड टू कम टू द क्लास, तो पहले 10 मिनट तो सिर्फ लोग खड़े होकर क्लैप करते थे. तो हमें लगता था कहाँ आ गए. बट फिर हमको लगता था कि ये लोग जो बोलेंगे तो हमको समझ में ही नहीं आएगा. मतलब वो तो बड़ी बड़ी वर्ल्ड इकोनॉमीज की बात करेंगे, ये बात करेंगे, वो बात करेंगे. बट द स्किल्स दे यूज्ड टू हैव टू एक्सप्लेन अ वेरी बिग टर्मिनोलॉजी इनटू सिंपलर वर्ड्स एंड मेकिंग इट रेलेवेंट फॉर अस, वो बहुत ही जबरदस्त स्किल्स थी उनकी. तो आई लर्नड अकाउंट्स, फिनेंस फ्रॉम पीपल लाइक देम. हमारे एक प्रोफेसर थे जो हमको ऑपरेशंस पढ़ाते थे, डॉक्टर सुनील चोपड़ा. वो केलॉग्स के डीन थे. तो जब हमारे ऑपरेशन की क्लास खत्म हुई तब किसी ने बताया कि वो केलॉग्स के डीन भी है. तो लाइक अच्छा, हम केलॉग्स के डीन से पढ़ रहे हैं. तो इट वाज वेरी एक्साइटिंग एंड अ लॉट ऑफ लर्निंग्स. मतलब तो मुझे ये फ़ायदा हो गया कि जब मैं वहाँ पे पढ़ रहा था तब उसी के साथ साथ मैं यहाँ पे अप्लाई भी कर रहा था. तो एट द सेम टाइम आई वाज अप्लाइंग इट इन माय बिजनेस एंड आई सॉ ऑलमोस्ट 50x growth in my business when I went there till I completed the course. And then we are expanding. We are the largest chain in Gujarat. So I think a lot from there. ओके, अभी हम ये रिकॉर्ड करने से पहले हमारा डिस्कशन हो रहा था कि AI हेल्थ केयर की बहुत सारी बातें होती है. आपके बिजनेस में आप AI का यूज़ क्या करते हो, एंड योर कैसे इवॉल्व हो रहा है यूज़ ऑफ AI इन हेल्थ केयर? So basically रेडियोलॉजी में AI is like the next level. मतलब रेडियोलॉजी में क्या है कि आपको बेसिकली इमेजेस को इंटरप्रेट करना है. तो अगर AI को आपने एक अच्छे सबसेट पे ट्रेन कर दिया इमेजेस को इंटरप्रेट करने के लिए, देन AI doesn't make a mistake. तो हम लोग वी आर द वेरी अर्ली अडॉप्टर्स इन इंडिया वेयर वी आर यूजिंग AI फॉर डायग्नोसिस. तो
ऑलमोस्ट तो बेसिकली एआई कैसे डेवलप हो रहा है रेडियोलॉजी में, तो रेडियोलॉजी हम लोग जब रेडियोलॉजी की बात करते हैं तो हम सिस्टम्स की बात करते हैं कि हेड एंड नेक एक सिस्टम हो गया, थोरेक्स एक सिस्टम हो गया, किडनीज एक सिस्टम हो गया, एब्डोमेन एक सिस्टम हो गया, तो ऐसे हम सिस्टम्स की बात करते हैं। तो अलग अलग सिस्टम्स पे दुनिया के अलग अलग लोग काम कर रहे हैं एआई पे। तो कुछ लोग सिर्फ हेड एंड नेक पे काम करेंगे, कुछ लोग सिर्फ चेस्ट पे काम करेंगे, कुछ लोग सिर्फ बोन्स पे काम करेंगे। तो ऐसे करके आई थिंक देर आर मोर देन 100 डिफरेंट एआई टूल्स अवेलेबल इन रेडियोलॉजी एंड वी यूज अराउंड 20 ऑफ देम एंड वी आर द वेरी अर्ली अडॉप्टर्स, सो इट इज गिविंग अस अ फैंटास्टिक रिजल्ट्स। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एआई रीड कर देता है और उसके ऊपर रेडियोलॉजिस्ट देख लेता है। मतलब इट इज नॉट अलोन radiologists because we are not in an era where now the AI can only do it alone. Plus जो regulatory ecosystem है वो भी बहुत कमजोर है, तो अभी it is not clear whether AI can read it or not. So radiologist को तो साइन करना ही है रिपोर्ट। तो बिकॉज ऑफ दैट, पर उसकी वजह से क्या हो गया, हमारा जो रेडियोलॉजिस्ट की रिपोर्टिंग थी, तो पहले अगर एक दिन में एक रेडियोलॉजिस्ट 20 रिपोर्ट कर पाता था, तो अब 40 से 50 रिपोर्ट आराम से कर पाता है। तो द स्पीड हैज इंक्रीज, द प्रिसीजन हैज इंक्रीज। ओके, तो कुछ भी मिस करने के चांस बहुत कम हो गए। तो आई थिंक ओवरऑल इट इज बेनिफिशियल फॉर द मैनकाइंड। और आपके हिसाब से कौन से एरियाज में ब्रेक थ्रू इनोवेशन इज अबाउट टू हैपन इन हेल्थ केयर एआई के पर्सपेक्टिव से? आई थिंक मैं जब भी एआई के बारे में सोचता था, जब एआई नहीं आया था, तब भी मैं यही सोचता था कि इट विल ऑलवेज, रेडियोलॉजी विल बी द फर्स्ट, एवरीथिंग एल्स विल कम। बट बहुत सारे फील्ड्स में, जैसे अगर आप देखेंगे तो रोबोटिक्स आ गया है, बहुत सारे जगह पे रोबोटिक्स आ गया है। तो रोबोटिक्स से सर्जरी हो रही है, बहुत प्रिसाइज सर्जरी हो रही है। सर्जरी करने से, रोबोटिक्स से सर्जरी करने से फ़ायदा ये हो रहा है कि पोस्ट सर्जरी पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है। पहले आपको 10 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ता था, आप दूसरे तीसरे दिन जा सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर सकते हैं। जो रोबोट है उसके अंदर इतना सारा एआई डाल दिया कि 90% डिसीजन सर्जन को लेने की ज़रूरत ही नहीं है, वो खुद ही अपने मेजरमेंट्स दे के रोबोट बोल देता है इतना ही कट करो, यही करो। So I think in every field AI will come. Radiology is first to get hit. Second should be surgery. Third should be medicine. This is what I think will follow. ओके, विक्रम, आपके हिसाब से एआई यूज इन योर बिजनेस एंड उसके बाद जनरल हाँ, ऑल्सो। तो मेरे बिजनेस में हम लोगों ने 3 जगह एआई मेजरली यूज़ करते हैं हम। एक हम मैच मेकिंग में यूज़ करते हैं कि व्हेन वी से कि यार ये पर्सन की रिक्वायरमेंट्स और कंडीशंस और जिस तरीके से आते हैं विद द मिनिमल इन्फॉर्मेशन दैट वी हैव फ्रॉम डेमोग्राफिक्स एंड अदर थिंग्स, कि यार इनके लिए कौन सही रहेगा एज अ थेरेपिस्ट। बिकॉज मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की मैच मेकिंग अगर गलत है तो द प्रोसेस बिकम्स लॉन्गर और इट्स वेरी टीडियस। तो दिस इज़ अ वेरी गुड विन फॉर अस कि वी आर एबल टू इंक्रीज आर एफिशिएंसी इन मैच मेकिंग। दूसरा, हम लोगों ने, जैसे सर का भी ऑपरेशनल वो था, तो हमारा भी जैसे सपोर्ट का टास्क है, राइट? तो दैट वी हैव इंक्रीज्ड ऑलमोस्ट लाइक, मेरा एक बंदा अब 2x टिकट्स हैंडल कर सकता है यूजिंग एआई एंड एवरीथिंग एल्स। सो दैट हैज़ बिकम वेरी इजी फॉर अस। और तीसरा, जो हम धीरे अभी एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि एआई के साथ मेंटल हेल्थ में और डीप मॉडल्स हम कैसे बना सकते हैं सो दैट पर्सनलाइज मेंटल हेल्थ प्लान बना सके कि किसी बंदे को क्या एक्सरसाइज करनी है, कब क्या करना है, कब थेरेपी लेनी है, कब जो होमवर्क भी दिया हुआ है थेरेपिस्ट ने, व्हाट इज़ द एडहेरेंस टू इट, वो सारा अगर प्लान हो पाए एंड वी कैन गिव अ कॉम्प्रिहेंसिव मेंटल हेल्थ रिपोर्ट जैसे पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी में कॉन्क्रेटाइज होता है, सो देन दैट वुड बी समथिंग वेरी मीनिंगफुल एंड पॉजिटिव फॉर द क्लाइंट जो मेंटल हेल्थ जर्नी के थ्रू गो थ्रू कर रहा है। सो दैट्स वेयर द एआई कम्स इन आवर बिजनेस। ओके, एंड और सेम क्वेश्चन कि आपको क्या लग रहा है कि एआई और हेल्थ केयर में कौन से ब्रेक थ्रू इनोवेशन हो सकते हैं, लाइक यू कुछ सी के हो सकता है? या श्योर। तो एक तो रेडियोलॉजी में तो ऑलरेडी हो रहा है, दैट वी हैव ऑल सीन। और सर्जरी में भी एज सर हैज़ मेंशन दैट वर्क्स वेरी वेल। एक जो मेरा अजम्पशन है कि जहाँ काफ़ी अच्छा रिजल्ट अपन को एआई के थ्रू मिलेगा, दैट इज़ पर्सनलाइजिंग द प्रिवेंटिव हेल्थ प्लान्स एज वेल फॉर कॉमन मास। क्योंकि जिस तरीके की हैबिट्स और डिवाइसेस अपने थ्रू जा रहे हैं, नाउ लॉट ऑफ डिवाइसेस आर ब्रिंगिंग इन द डेटा, बट नाउ एआई कैन चंक दैट डेटा डाउन, समझ पाएगा बिहेवियरल पैटर्न्स एंड सजेस्ट कि भाई तुम्हारी लाइफस्टाइल के हिसाब से व्हाट इज़ राइट फॉर यू। जो अभी बिकॉज मास ऑफ इंडिया इज मैसिव कि वो सारे डॉक्टर्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं नॉट इनफ टू मेक दिस वर्क। ओके, और आप दोनों के हेल्थ केयर बिजनेस ऐसा है कि यू डायरेक्टली द वॉट एवर बिजनेस डिसीजंस यू टेक डायरेक्टली इम्पैक्ट्स अ ह्यूमन लाइफ। तो आपके बिजनेस में अमित भाई, जब आप देयर आर सर्टन डिसीजंस यू टेक बिकॉज इट हैज़ अ पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन लाइफ, हाउ डू यू गो अबाउट इट? के फॉर एग्जांपल के बहुत सारे कंज्यूमर्स आपके यहाँ आते हैं, दे आर एट अ वेरी क्रिटिकल स्टेज, कि उनको इमीडिएट चाहिए, कुछ रिपोर्ट तुरंत चाहिए, बिकॉज बेस्ड ऑन दैट
and as a business you have to take certain decisions. So do you have to think extra, do other things? How do you go about it? So, healthcare is very specific, very SOP based. तो हमारे हर एक सेंटर में अदर फिक्स SOPs, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि अगर कोई भी बच्चा होगा 5 ईयर्स से नीचे, तो दैट इज़ अ प्रायोरिटी, वेदर उसको छोटा प्रॉब्लम या बड़ा प्रॉब्लम है. एंड इफ देर इज एनी पर्सन हु इज एज्ड अबाउट 60, दैट इज़ अ प्रायोरिटी. सो यू गिव प्रायोरिटीज टू बच्चाज एंड द अडल्ट्स, और उसके बाद प्रेग्नेंट वुमेन. ये 3 कैटेगरी हमारे लिए रेड फ्लैग्स है. अगर ये 3 कैटेगरी में कोई भी फॉल होता है तो सबसे पहले आप उनको लो. उनकी बीमारी कितनी बड़ी हो, छोटी हो, अर्जेंट हो, नहीं हो, वो आप देखोगे. उसके बाद सारी अर्जेंसीज आती है. अर्जेंसीज मतलब जैसे किसी को स्ट्रोक हुआ, कोई ट्रॉमा के कारण आया, कोई किसी को ब्लीडिंग हो रही है, ये सब अर्जेंट उसमें आते हैं. तो इनके सबके SOPs बने हुए हैं. द ओनली प्रॉब्लम इज व्हेन 3 अर्जेंट एक साथ आ गए, तब आप क्या करोगे. दैट इज़ वेरी स्किलफुल. तो तब हम लोग एक डॉक्टर की मदद लेते हैं, जो रेडियोलॉजिस्ट तो होता ही है, उसके अलावा कोई क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की मदद लेते हैं और समझने की ट्राई करते हैं कि किसको हम पहले लें. पर वो बहुत रेयरली होता है, कभी 1 साल में एक बार हुआ तो हुआ, पर उसके लिए भी SOPs आर देयर इन प्लेस. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी डू. बिजनेस एक्चुअली इन हेल्थ केयर, money keeps on flowing. You have to just take care of this. If you take care of this properly, money will flow more. If you cannot take care of this, then money will never flow. अगर आपके यहाँ पे सेंटर पे आया विदाउट गेटिंग एन MRI, कोई मर गया, किसी की डेथ हो गई, तो आई थिंक वो सेंटर ही खराब हो जाएगा, बंद हो जाएगा या चलेगा नहीं. सो आई थिंक इफ यू फॉलो द SOPs इन हेल्थ केयर विच हैज बीन लेड विद एक्सपीरियंस इन सो मेनी इयर्स, आई थिंक यू आर होम. मतलब कुछ करने की और जरूरत नहीं है. ओके. विक्रम, आपका मार्केट प्लेस टाइप का भी मॉडल है कि देयर आर फुल टाइम साइकेट्रिक्स दैट यू हैव, एंड देन यू हैव सम अदर पीपल हु डोंट वर्क विद यू फुल टाइम बट दे आर स्टिल एंगेज विद योर प्लेट. हाँ, करेक्ट. तो इट्स अ मैनेज मार्केट प्लेस टाइप का कह सकते हो. इट्स नॉट एन ओपन लिस्टिंग, पर वी क्यूरेट कि कौन हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होगा और पार्ट टाइम भी काम करेगा. बट नाउ वी मोस्टली ओन 70-80% ऑफ अ स्पेशलिस्ट टाइम, इवन दो दे आर नॉट फुल टाइम. Okay. मतलब मीनिंगफुल काम में करने में मज़ा भी तभी आता है बिकॉज दे नो आर वर्किंग स्टाइल, वी नो देयर वर्किंग स्टाइल, एंड वी कैन मेक अ मीनिंगफुल कॉन्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट्स जर्नी थ्रू आउट एज वेल एंड इन द प्रोवाइडर्स जर्नी एज वेल एज दे ग्रो एज अ प्रोफेशनल ऑल्सो. और आपके बिजनेस में हाउ डू यू कैलकुलेट के वो आउटकम कैसे आ रहा है? पेशेंट फीडबैक से यू गेट टू नो द थिंग्स आर वर्किंग, like both the fronts. One as a business, another is patients getting the outcome like जिनके लिए वो आपके प्लेटफॉर्म में आए. करेक्ट. तो इसमें ना मतलब मेंटल हेल्थ इज़ अ वेरी मतलब देयर इज़ अ ट्रिकी सिचुएशन इन अ व्हाट यू से एज अ पॉजिटिव चर्न ऑल्सो. कि भाई एक बंदा आता है तो बोले कि मानो थेरेपी सेशंस ले रहे हैं, तो बोले कि द नंबर ऑफ थेरेपी सेशंस दैट टेक, दैट्स वन ऑफ द मैट्रिक्स कि हाँ भाई ठीक है उनको बेटर हो रहा है, तब जाके बंदा वापस आता है आपके पास एंड दे गेट बेटर एंड बेटर. बट यहाँ पर एक ये होता है कि अगर प्रोफेशनल डिपेंडेंसी लूप बना रहा है देन द पेशेंट विल कीप कमिंग बैक बिकॉज डिपेंडेंट हो गया वो थेरेपिस्ट पे. दैट शुडंट हैपन. तो हर प्रैक्टिस में देयर हैज़ टू बी अ पॉजिटिव चर्न ऑल्सो कि भाई बंदा ठीक हो रहा है और दे आर ऑन देयर ओन इन द रियल वर्ल्ड यूजिंग द टूल्स दैट दे हैव लर्नड कि थेरेपी में जो सीखा वो अप्लाई कर पा रहे हैं. सो दैट्स अ पॉजिटिव विन फॉर अस. तो ये मेजर करने के लिए सबके मैट्रिक्स बने हुए हैं, सारा डेटा पॉइंट्स ड्रिवन है कि फीडबैक, कस्टमर फीडबैक इज़ वन. सेकेंडली नंबर ऑफ सेशंस दे आर टेकिंग, द फ्रीक्वेंसी एट दे आर टेकिंग, कि भाई धीरे धीरे टेपर डाउन होनी चाहिए और वो बंद भी होना चाहिए बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ केस. तो उस हिसाब से वी टेक फीडबैक फ्रॉम प्रोवाइडर एज वेल. और फिर सबके अब तो मॉडल बने हुए हैं कि भाई ये पेशेंट है तो किस तरीके की जर्नी होगी उनकी. Okay. And in terms of hiring, how is your team structure? How do you hire people? You mentioned कि Yeah. आप थोड़ा curated, how do you go about it? सो फॉर हायरिंग हम लोगों को बेसिकली लाइक इनिशियली वी हैड अ टीम ऑफ थेरेपिस्ट हु हेल्प्ड अस हायर आवर फर्स्ट एंड सेकेंड फुल टाइम हायर. बट अब उसके बाद द फुल टाइम टीम टेक्स केयर ऑफ द होल जर्नी. वी हैव 3-step प्रोसेस. बंदा अप्लाई करता है कि ठीक है वी वांट टू जॉइन डॉकविटास नेटवर्क. सो इनिशियल स्क्रीनिंग इज़ डन बाय 2 of our थेरेपिस्ट. वहाँ पर उनसे क्लिनिकल क्वेश्चंस पूछते हैं, बाकी चीज़ें समझते हैं कि व्हाट्स द वर्किंग स्टाइल, व्हाट इज़ द एम्पैथी एंड कंपैशन दैट दे कम विथ. क्योंकि मेंटल हेल्थ में दो सॉफ्ट स्किल्स ऑल्सो मैटर अ लॉट, नॉट जस्ट द क्लिनिकल नॉलेज दैट वी हैव, because you're working with lot of critical clients as well who have been through trauma in lot of different modalities, right? तो उसके बाद the second step we do is we do a actual case discussion with them, either their own cases or a dummy case where our therapist becomes a client and mimics the whole concept, and then we decide क्या ठीक है if the ethics work with us, like वो बंदा आ रहा है उसकी working style हम लोगों के साथ बैठेगी, हमारे SOPs के साथ बैठेगी, then we say कि अच्छा ठीक है let's start working together. Okay. आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म था, आपने अभी
ऑफलाइन क्लिनिक, फिजिकल क्लिनिक भी किया। यस करेक्ट। आपका फिजिकल सेंटर थे, अभी बहुत सारा ऑनलाइन भी करते हो आप। कब विक्रम आपसे स्टार्ट करते हैं, जब ऑनलाइन था कब आपको रियलाइज हुआ कि फिजिकल सेंटर इज समथिंग दैट यू कुड ऐड, एंड फिजिकल सेंटर होता है तो कैसे वर्क करता है? अच्छा, तो 2 इयर्स इनटू द बिजनेस हम लोग पहले सिर्फ ऑनलाइन करते थे बिकॉज कोविड टाइम्स तो इन पर्सन सेंटर्स वर इवन रिस्कियर देन। बट क्लाइंट्स जो आते थे हमारे पास, दे कॉन्स्टेंटली केप्ट डिमांडिंग कि यार हमें हमारे थेरेपिस्ट से मिलना है, कैन वी मीट देम इन पर्सन। देन वी आर लाइक यार अब इतना वो पूछ ही रहे हैं तो लेट्स गिव देम अ प्लेटफॉर्म वेयर दे कैन एक्चुअली कम एंड मीट इन अ वेरी सेफ स्पेस। कैफे में भी मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, तो दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट द मेंटल हेल्थ जर्नी। सो देन वी ओपनड आवर फर्स्ट क्लिनिक इन बैंगलोर, तो कोरमंगला में सेंटर खोला एंड द रिस्पॉन्स वॉज मैसिव कि भाई जो बंदा वहाँ पर आ रहा है, एंड द रिपीट रेट ऑल्सो ऑफ क्लाइंट्स who have met their therapist at least once is very high, and adherence is also very high. So then we are like कि ठीक है, अब in person centers are working good for us. So now अलग अलग सिटी में फिर wherever we have more than 10 or 12 therapists, तो वहाँ पर हम लोग in person centers अब expand कर रहे हैं कि like let's open the full time centers there as well. ओके, अमित भाई आपने बताया उस्मानपुरा इमेजिंग सेंटर के बहुत सारे सेंटर्स हैं, और एरिमेड के साथ तो आप बहुत पहले आपने मिले थे, तो आपने ओयो फॉर पैथोलॉजी जैसा आपने बताया था। हाउ इज दैट वर्किंग आउट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ द पैथोलॉजी, और ऑफलाइन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर? Like, so, like Vikram said, healthcare is, I think, there are clients available on both online and offline. There are few people who would want everything offline. There are few people who will want everything online. There will be few people who will want mixture of it. So, जैसे पैथोलॉजी में क्या हो गया, अब ऑनलाइन का मतलब ये इतना ही है कि हम ऑनलाइन कस्टमर को एक्वायर करते हैं, एंड वंस दे चूज अस वी काइंड ऑफ सेंड अ फ्लेबोटोमिस्ट, जो लोग ब्लड कलेक्ट करते हैं उनके घर पे भेज देते हैं, और वहाँ से ब्लड आ जाता है, तो उनको कहीं मूव नहीं करना है, वो अपने ऑफिस से, घर से, कहीं से भी ये कर सकते हैं। पर अभी भी कुछ लोग हैं जो बोलते हैं नहीं, हमको जाके पैथोलॉजिस्ट को मिलना है, तो वो लोग फिर दे कम टू द लैब, वो आते हैं पैथोलॉजिस्ट से मिलते हैं, फिर आपको पैथोलॉजिस्ट को अपनी पूरी कंप्लेंट बताते हैं, फिर बोलते हैं कि अब हमारा ब्लड टेस्ट करो, तो हमारा ब्लड उस एंगल से देखना कि हमको ये कंप्लेंट है, वैसा कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इंडियन हेल्थ केयर सिस्टम में अभी भी ऑनलाइन ऑफलाइन का मिक्सचर रहने ही वाला है। जो ऑनलाइन होगा उसको ऑफलाइन करना ही पड़ेगा, जो ऑफलाइन होगा उसको ऑनलाइन करना ही पड़ेगा, एंड जो जहाँ पे नहीं करेगा उसको लगेगा कि इसकी वजह से मैं पीछे हूँ। हाँ वो भी है। अच्छा, आप हेल्थ केयर बिजनेस में बहुत एक्साइटिंग होता है व्हेन यू बिल्ड इट, पर आप पेशेंट होता तो एक्साइटिंग नहीं लगता। देन ना थोड़ा अलग टाइप का माइंडसेट होता है। सो शेयर द एग्जांपल हो कि आप पेशेंट हो एंड यू हैव इंटरेक्टेड विद सम हेल्थ केयर सिस्टम, प्रिफरेबली कोई हेल्थ टेक कंपनी, क्या डिलेमास में आप जा रहे हो, तो क्यों आपने वो सिलेक्ट किया, सो वो थोड़ा साइकी भी समझ में आता है। विक्रम, योर एग्जांपल कोई, जब आप पेशेंट हो, हाउ डू यू चूज अ डॉक्टर, और हाउ डू यू एंगेज विद अ हेल्थ टेक प्लेटफॉर्म? ओके, फेयर। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ पैथ लैब ओनली, राइट? भाई पैथोलॉजी लैब है, तो जैसे ब्लड टेस्ट कराना है, कुछ कराना है, तो जनरली अभी मेरे जैसे अगर जेंजी लोग या अभी मिलेनियल्स हैं तो गूगल कर लेते हैं कि यार ये है तो कौन सा रेगुलर टेस्ट कराना चाहिए, ये हो रहा है तो क्या कराना चाहिए, पर चलता नहीं है। तो देन आई गो टू अ डॉक्टर कि भाई जो भी क्लोजेस्ट है, इन माई केस इट्स माई डैड, बट इफ़ नॉट देन जो भी जीपी के पास जाके पूछ लेते हैं कि भाई ये चीज़ करनी है। बट व्हेन चूजिंग अ पैथ लैब, लाइक इट्स फॉर मी फिजिकल रेफरल इज़ वेरी नेसेसरी कि यार कोई दोस्त ने कराया है, किसी और ने कराया है, एंड दे हैव हैड वेरी गुड रिजल्ट्स। कि क्वालिटी ऑफ लैब मैटर्स मोर देन एनीथिंग। तो वंस यू हैव अ वाउच कि ये अच्छा है, देन यू गो ऑन देयर वेबसाइट ऑल्सो, चेक इट आउट, अच्छा है, देन आई चूज़ कि हाँ ठीक है अब ये करो। ओके, बट आई हैव अ वेरी थरो, बट वो थोड़ा पिक्यूलैरिटी है, बट आई डोंट थिंक लाइक लॉट ऑफ पीपल माइट बी फॉलोइंग द सेम वे। हाँ, मेरे पर्सनल केस में आई वुड आल्सो गो विद अ ट्रस्टेड पर्सन, या एक वेरी गुड डॉक्टर अमित भाई जैसा। बहुत सरस लोग। हाँ, आप इंटरनेट पे जाके पढ़ो, आपको अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आप वो सब दिमाग में नहीं नहीं आएगा। यू नीड समबडी टू टेल इट कि भाई ये Exactly. करो, देन दैट सो सम है ना, somebody has to certify that Yes. information or advice. 100%. Amit bhai, what happens when you are the patient? So I'll tell you two things. One thing is when you are in a known ecosystem. अगर मैं अहमदाबाद में हूँ, मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, तो पूरा सिनेरियो ही अलग होता है। दे लाइक वेलकम मी, दे वेरी कंसर्न कि क्या हो गया, छोटी भी चीज़ का इतना ध्यान रखेंगे, बाहर तक लेने आएंगे, पूरा स्टाफ अपने पीछे लगा होगा कि सर ये सर वो ऐसा। And I'll tell you one example. You know, I went with one of our neighbors to Mumbai. So his son had some problem. So I went to a hospital called Lilavati Hospital. It's like big, अच्छा hospital है, अच्छे बड़े hospitals में उनका नाम है कि वो।
तो जब मैं गया तो ऐसे मेरे को तो ऐसा था कि भाई अब कोई आएगा लेने, ये वो सब तो कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं अहमदाबाद में नहीं था, पर वो सबकॉन्शियसली होता ना कि हाँ अपने डॉक्टर है। फिर मैं जाके बोला मैं डॉक्टर हूँ, तो उन्होंने बोला हाँ सर बैठिए। फिर किसी ने उठने के लिए नहीं बोला, 45 मिनट से कोई आया ही नहीं। आई रियली गॉट इम्पेशेंट एंड वेरी रेस्टलेस। मतलब ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? तो बोले सर इतने सारे पेशेंट है आपके आगे, मैं डॉक्टर साहब को मिला नहीं सकता। फिर यू नो आई वाज लाइक मैं बोला यार ऐसे नहीं होगा, मतलब मैं तो नहीं बैठ पाऊंगा ऐसे। तो आई जस्ट ओपन द डोर एंड सेड, आई टोल्ड द डॉक्टर दैट यू नो आई हैव कम एंड आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद हिम बिफोर, एंड अपॉइंटमेंट के बाद भी 1.5 घंटा हो गया था। मतलब 5 बजे की अपॉइंटमेंट 6:30 बजे ऑलरेडी बज गए थे, अभी तो बोल रही बैठो। तो फिर द डॉक्टर वॉज गुड इनफ, देन ही सेड कि सर आप आइए, आप बैठिए प्लीज़, मैं आपके पेशेंट को पहले देख लेता हूँ। पर मुझे ये समझ में आया कि हेल्थ केयर में अगर आप लार्ज फॉर्मेट में हो ना तो बहुत मुश्किल है, मतलब पेशेंट की कोई सुनता ही नहीं है। एंड मतलब बहुत डिफिकल्ट है, मतलब नथिंग अगेंस्ट एनीवन बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। तो बट स्मॉल फॉर्मेट्स में बहुत मजा आता है। स्मॉल फॉर्मेट में बहुत आपको अच्छा ध्यान देते हैं आपके ऊपर सारे लोग, मतलब इवन इफ यू आर नॉट नोन दे गिव यू गुड ट्रीट। बुटीक होटल जैसा, यस यस यस। अच्छा, आपके बिजनेस में बहुत सारे, कितना टाइम से आप बिजनेस, 10 साल हो गए, मोर देन 10 years? सो 2012, हाँ 13 years। 13 years। तो अभी आपको कैसा लग रहा है कि ये चीज़ मुझे अगर पहले पता होती तो आई कुड हैव डन वेरी डिफरेंटली और वेरी कुछ इंटरेस्टिंग हो सकता था। कौन सी चीज़ बाद में रियलाइज हुई? I think all of them. I think you know. So I was discussing with Vikram just now when we were entering कि बेसिकली हेल्थ केयर में जैसे हम रेडियोलॉजी पैथोलॉजी में ना, तो हमारा काम क्या है कि हम लोग क्लिनिशियंस को मदद कर रहे हैं। तो बेसिकली क्लिनिशियंस की जो इच्छा है, क्लिनिशियन बोलता है कि मेरे को रिपोर्ट जल्दी चाहिए, तो मैं उसको जज करता हूँ। मैं बोलता हूँ यार नॉर्मल रिपोर्ट, इसको जल्दी क्यों चाहिए? तो क्लिनिशियन गुस्सा हो जाता है बिकॉज मुझे उसके पार्ट पे क्या हो रहा है वो पता नहीं है। मतलब उसने तो मेरे पास इसलिए भेजा है क्योंकि वो नॉर्मल नहीं लग रहा है उसको। अगर उसको नॉर्मल लगता है तो उसको दवाई लिख के घर जाने देता, उसको नहीं लग रहा है तभी तो मेरे पास भेजा है। और मैं उसको नॉर्मल रिपोर्ट भी इन्फॉर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि नहीं सर अभी 1 घंटे के बाद बताऊंगा, 2 घंटे के बाद। तो ही इज गेटिंग रेस्टलेस कि मेरा पेशेंट मर तो नहीं जाएगा, मेरे पेशेंट कुछ हो तो नहीं जाएगा, अगर कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदारी लेगा? तो ये सारी चीज़ें हमको पहले पता ही नहीं था। हमको लगता था यार क्लिनिशियन बोलता रहता है, क्लिनिशियन खाली खाली रिपोर्ट मांगता है, खाली खाली फोन करता है। अब मेरे को लगता है ये सब कितना इंपॉर्टेंट है। मतलब आई हैव टू अंडरस्टैंड, सो माई प्राइमरी कस्टमर इज अ क्लिनिशियन नॉट अ पेशेंट। तो मुझे क्लिनिशियंस की नीड पूरी करनी पड़ेगी और समझना पड़ेगा कि वो सारी चीज़ें अब 13 साल के बाद पता चल रही है। अगर वो पहले हमने रियलाइज कर लिया होता ना तो आई थिंक वो स्केल 10x होता। अब ज़्यादा एम्पैथेटिक हो गए। अब ज़्यादा एम्पैथेटिक हो गए क्लिनिशियंस के लिए। यस विक्रम, सिमिलर क्वेश्चन, पर आपका कोविड टाइम पे बिजनेस है, तो कोविड टाइम पे जो लर्निंग आती है और कोविड के बाद वाला बहुत अलग हो जाता है। बहुत अलग है, ट्रू दैट। तो लेटर रियलाइजेशन वाली चीज़ कौन सी है आपके लिए? लेटर रियलाइजेशन वही था यार कि इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिकल स्पेस एंड नीड। क्योंकि पहले कोविड से पहले अजम्पशन ही ये था कि यार सब ऑनलाइन चलता है, कोई दिक्कत नहीं है, थेरेपिस्ट से बात करनी है ऑनलाइन कर लो। भाई देयर इज़ अ नीड अनलेस एंड अनटिल बहुत क्रिटिकल मेडिकल कंडीशन है, अल्जाइमर्स है, बाकी है, तो ऑफकोर्स इन पर्सन एग्जामिनेशन और वो कराओ, वैलिड है। पर ऑनलाइन हो जाएगा धंधा, कोई दिक्कत नहीं था। बट आफ्टर अ पॉइंट वी रियलाइज कि नहीं यार, इन पर्सन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी इफ़ यू वांट टू प्रोवाइड द केयर दैट अ पर्सन एक्चुअली डिजर्व्स। तो फिर धीरे धीरे रियलाइज हुआ, पहले होता तो शायद थोड़ा पहले एक्सपांड कर लिया होता। हमारी ये सीरीज में हम ऐसा कर रहे हैं कि हर एक गेस्ट से पूछते हैं कि किनका स्टोरी आप सुनना चाहोगे पर्सनली, जिनको हम बुलाए एज अ गेस्ट। ओके, एक्सेस का प्रॉब्लम नहीं है, हम फिगर आउट कर लेंगे। बट गुजरात प्रिफरेबली अहमदाबाद से, या किन फाउंडर की स्टोरी आप सुनना चाहोगे और क्यों? ओके, पहले बताना था ना, क्वेश्चन तो सोच के वही तो सोच के आता ना भाई। आई लाइक जतिन भाई मैं आपको नॉमिनेट करता बट आपको कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज द वे यू हैव स्केल्ड ईच आई इज फिनोमिनली गुड। नॉट लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट बट इंटरनल मैकेनिक्स बहुत मैजिकल तरीके से चलाते हैं जतिन भाई। मैंने थोड़ा डेमो दिया अभी। वही आई एम श्योर बहुत सारे लोगों ने आपके नाम लिया होगा। पर नहीं, मेरे को डेटाबेस ऐड करना। बट डेटाबेस ऐड करना है तो गिव मी अ फ्यू मिनट्स। हाँ, आप थिंक थ्रू करो। अमित भाई आप बताओ। मैं जाइडस की स्टोरी सुनना चाहूँगा पंकज भाई की, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग इंस्पिरेशन फॉर मी एंड सी हाउ ही स्केल्ड अप द हेल्थ केयर बिजनेस सो मच. He was in pharma, he came into hospitals business and he expanded so much, made a medical college, made a hospital, made a group of hospitals. So I think that is interesting. At that age, I think in the later half of his age, he scaled up to all that. So I think that is very interesting. And पंकज भाई को आप कभी लाओगे तो मुझे भी बुलाना प्लीज. नहीं, मेरा स्ट्रेटेजी है, मैं क्लिप बनूंगा, उनको ईमेल करूंगा भेजोगे कि आपको सुनना चाहते हैं कोई, आप हमारे गेस्ट बनिए. नहीं यार जरूरी है एब्सोल्युटली. हाँ, वो- एंड yes, sir. फॉर माय केस तो मेरे को लगता है कि यार जो
मतलब सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री जो अहमदाबाद में डेवलप हुई है, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ई इन्फोचिप, राइट? हाँ, यहीं पर है हाँ, अपना. प्रतुल देयर श्रॉफ, स्टोरी हाँ, इज हाँ. वेरी मैसिव. लाइक इफ ही इज हियर, लाइक आई वुड लव टू मीट हिम एज वेल. हाँ जतिन भाई सबको जानते हैं एब्सोल्युटली जानते हो, वो सवाल ही नहीं होता. हाँ, we will make this happen. एब्सोल्युटली. प्रतुल भाई Please do. चाय के फर्स्ट डेमो डे में आए थे. बस 10 मिनट का वीडियो अपने पास. क्या बात है. All very but, close but, friends. but now what is अभी more Yeah, exciting. his story is very like Very it's inspiring. just still beginning. हाँ, yes. Thank you so much both of you. This was super fun. Yeah. We could Thank do you, lot Jatin. more. वो part 2 में करते हैं. Yeah. Thank you, Jatin. Thank you so much. Thank you, Vikram. और सुनते रहिए, देखते रहिए रेडियो LJ 90.8 FM. Yes.